बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बटर एग पोटैटो के सैंडविच। और सैंडविच जो मैं बनाऊँगी वो मैं सैंडविच मेकर में बनाऊँगी। ये देखिए मेरे पास सैंडविच मेकर है, मैं ज़्यादातर इसी में बनाती हूँ और झटपट फ़ौरन ही बन जाती हैं। जब हम सुबह के टाइम नाश्ता बनाती हैं बच्चों का, या हम टी टाइम सैंडविच बनाती हैं, तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से सैंडविच मेकर में ही तैयार करें। और इसके लिए मैंने जो लिए हैं 6 पोटैटो लिए हैं, 6 एग लिए हैं और एक ग्रीन प्याज ली है और साथ ये चिली सॉस लिया है। ये मेरे अपने घर की बनाई हुई चिली सॉस है और ये मैं इसमें डाल के तो इसका तैयार करूँगी इसका मिक्सचर, और बटर के साथ ये बनाए जाएंगे। तो बटर के साथ बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत ही लजीज मज़ेदार बनेंगे। अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि एग और पोटैटो को कैसे करना है। इसमें मैंने ये लिया क्रश लिया है, इसके साथ ये देखिए एग को क्रश करना है। ये क्रैशर के साथ करेंगे तो फ़ौरन ही हो जाएंगे झटपट। पहले मैंने 6 एग्स को उबाल लिया है और पोटैटो को भी मैंने उबाल लिया है, और ग्रीन प्याज के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और जो चिली सॉस है वो मैं पहले से ऑलरेडी अपनी फ्रिज में मैंने बना के रखी होती है, ताकि जब भी हम सैंडविच बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाए। ये देखिए 6 पोटैटो है मेरे पास, ये भी इसी तरह क्रश करने हैं। देखिए कितने अच्छे हो रही हैं। ये चाहे ठंडे भी हो जाए पोटैटो तो आप इसी तरह क्रशर के साथ इसको कर सकती हैं। बहुत ही लजीज मज़ेदार झटपट बनने वाली हैं। जिनके बच्चे जाती हैं स्कूल कॉलेजेस में, अगर ब्रेकफास्ट के टाइम हम उनको बना के दें तो वो लंच बॉक्स में रख के ले जा सकते हैं और वहाँ जाके खा सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी और रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि इसको हमने बेक किया होता है। जब हम किसी चीज़ को ग्रिल करती हैं ना तो वो चीज़ जो है ना पैक हो जाती है डबल ब्रेड में। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ ना कितने अच्छे बनने हैं। इसी तरह मैं ये सारा कर लूँगी। देखिए इसी तरह ना इसको मैं करके इसको ना फिर थोड़ा सा हैंड के साथ भी करना है। जब तक हम हैंड यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपस में ना ये मिक्स नहीं होंगे। हमें इसके लिए हैंड यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसको मैं डबल रोटी में डाल के फिर बनाऊंगी। अभी मैं आपको डबल रोटी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये स्पेस कम होती है, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे कैमरा सेट किया हुआ है, तो स्पेस की वजह से ना वो मैं कुछ चीज़ें जो है ना बैक साइड पे रखी होती हैं। देखिए ये हो गया ना, कितना अच्छा बन रहा है। कोई मेहमान आ जाए घर में उसके लिए भी ये बहुत अच्छे रहते हैं सैंडविच, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बनने वाली ना है ये रेसिपी। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ये देखिए हम ना ये चिली सॉस भी डाल देंगे। ठीक है, ये टमाटो चिली गार्लिक सॉस मैंने घर में तैयार की है, बहुत लजीज मज़ेदार बन जाती है ये। आप भी को भी मैं इसका ना तरीका बताऊंगी बनाने का। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करके 5 मिनट रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सैंडविच कैसे तैयार करना है और इसको कैसे सैंडविच मेकर में रखना है, कैसे बटर लगाना है। ये सारा जो तरीका है ना मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। ये देखें मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं, 1 2 3 4। इसमें यह है कि आप इसमें अगर थोड़ा लगाना चाहती हैं तो ज़्यादा स्लाइस भी बना सकती हैं, सैंडविच ज़्यादा वो बना भी सकती हैं। अगर ज़्यादा भर के लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। इसको मिक्स करके इसको ना कोई 5 मिनट ज़रूर रखते हैं, 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर रखना होता है, क्योंकि ये अंदर तक ना इसके जो आपस में जो होते हैं ना फ्लेवर वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है, अब मैं इस तरह करती हूँ कि इसको मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे लगना है। ये देखिए ऐसे लगाना है इसको। स्पून के साथ लगाना है अच्छे तरीके से। और ब्रेड की मैंने जो साइड्स है ना इसके किनारे वो कट कर लिए, क्योंकि इसमें जो सैंडविचेस मेकर में ना फिर ब्रेड जो है ना पूरी नहीं आती। देखिए इस तरह लगा के इस तरह लगा के ना सारे को मैं रख लेती हूँ, और इसके ऊपर ये हैंड में लेके ना
तो दूसरी में रख लेना है। ये देखिए इस तरह रख लेना है। इस तरह मैं आपको दूसरे भी बना के दिखाती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको सैंडविच मेकर में रख के दिखाती हूँ कि कैसे रखना है। ये देखिए मैंने रेडी कर लिए सैंडविच, और सैंडविच को मेकर को मैंने 1 मिनट पहले ऑन किया है। 1 मिनट पहले ऑन ज़रूर करते हैं कि ये अंदर से प्री हीट हो जाए। देखिए लगा दिया ना। अब मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ। इसलिए इसको ना बटर सैंडविच कहती हैं, क्योंकि इसमें बटर लगाया जाएगा। 1 मिनट पहले ये देखिए हीट हो रही है ना, इसको मैंने प्री हीट कर लिया। इसको लाइट सा देखिए बटर लगाना है। जो ज़्यादा पसंद करती है ज़्यादा लगा ले, जो कम पसंद करते हैं कम लगा ले, ठीक है। अब मैं इसको रख के दिखाऊंगी इसके अंदर। देखिए इस तरह रखना है इसको, ऊपर और नीचे लगा के अच्छी तरह, और फिर इसको बंद कर देना है, ठीक है। और फिर इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको जब ग्रीन लाइट जलेगी तो फिर खोल देना है। मैंने बंद कर दिया है। अब ये थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि ग्रीन लाइट से पहले ही अगर आप खोल ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा फिर ना ब्राउन हो जाती हैं। तो जैसे ये ग्रीन लाइट जलेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं दूसरी ब्रेड रेडी करती हूँ। मेरे पास ब्रेड तो ज़्यादा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि सारी ब्रेड बनाई जाए, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए ना 1-2 स्लाइस ही रेडी करके दिखाई जाती हैं। ये जैसे ग्रीन लाइट जलेगी फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। फिर मैं उसको ना बाद में ये बनाती हूँ, क्योंकि ब्रेड जो है ना ज़्यादा है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ही बनेंगे। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैं बाद में तैयार करती हूँ। देखिए अभी ग्रीन लाइट नहीं जली, लेकिन इससे पहले मैं निकाल लूँगी, क्योंकि अगर ग्रीन लाइट का वेट किया जाए ना तो फिर थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाते हैं, और डार्क ब्राउन जो है ना मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं ज़रा लाइट ब्राउन ही पसंद करती हूँ, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ना। अच्छा देखिए आपको चेक करा, देखिए कितने अच्छे कितने खूबसूरत बने हैं और झटपट बन गए हैं। और मैंने इसलिए पहले निकाल लिया इनको, क्योंकि जब इसको ज़्यादा टाइम दिया जाए ना तो ये इसके जो ऊपर से ये ना स्केच इसकी ग्रिल जो है इसकी ये ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। तो इसलिए आप भी ना थोड़ा सा ग्रीन लाइट जलने से पहले ही अगर निकालें तो ज़्यादा बेस्ट रहती है, ज़्यादा ब्राउन नहीं अच्छे लगते। अब हम इसको जो है ना चिली गार्लिक सॉस के साथ ना खाना पसंद करेंगे। मैं अपने बच्चों को चिली गार्लिक के सॉस के साथ ना दूँगी और वो खाएँगे और मज़े मज़े लेके खाएँगे। और साथ हमने चाय बनाई हुई है, चाय भी हम साथ लेंगे। और अब बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको पता है कि जब मेरे बच्चे वेट कर रहे हो तो फिर मैं जल्दी जल्दी में हो ज़रा होती हूँ, और बाप ने भी इसी तरीके से बनाने हैं। और फिर मुझे ये देखिए पीछे से भी देखिए कितने अच्छे बने हैं, पीछे से भी चेक करें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।